प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का विषय भूगोल शिक्षण के अंदर आज पढ़ेंगे कि फर्स्ट है वो है भूगोल पाठ्यक्रम है पाठ्यपुस्तक। भूगोल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अंदर आपको पढ़ाए कि हमारा भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यपुस्तक क्या है, इन दोनों के अर्थ हम समझ गए। आज हम पढ़ेंगे भूगोल पाठ्यक्रम का महत्व और आवश्यकता पढ़ेंगे कि भूगोल का पाठ्यक्रम कैसा है, कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की आवश्यकता होती है। तो क्या है भूगोल पाठ्यक्रम की आवश्यकता? भूगोल पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम का महत्व है। भूगोल पाठ्यक्रम का महत्व एवं आवश्यकता। आज पढ़ेंगे भूगोल पाठ्यक्रम का महत्व और आवश्यकता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे कि भूगोल का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो भूगोल पाठ्यक्रम का महत्व और आवश्यकता पर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भूगोल एक जो विषय है, ये क्या हम कहते हैं भूगोल दो शब्द मिल गया है, गोल है, प्रति ग्लोब के समान गोल है। तो वर्तमान समय अगर वर्तमान शिक्षा पद्धति को में देखें तो पाठ्य पुस्तक की महत्ता एवं आवश्यकताओं पर विचार किया जाए, देखा जाए तो निस्संदेह ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक का महत्व बहुत अधिक है। अगर देखा जाए विद्यार्थी के बारे में तो विद्यार्थी कहते हैं विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक का बहुत अधिक महत्व है। अर्थात कहने वाला ये है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान पूर्ण तभी होता है जब इसका प्रयोग किया जाए। इसका पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक अगर आधार पर देखा जाए तो हमारा ज्ञान किसी पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ने पर हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाता है, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। इसका प्रयोग पाठ्य पुस्तक का जितना हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के लिए उसे आस्वाद करने की आवश्यकता होती है, आत्मसात करने की आवश्यकता है। आत्मसात होता है क्या? देखिए, आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। आत्मसात होता है हमें हमारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इस सकारात्मक सोच का प्रयोग होना चाहिए। आत्मसात करना मतलब हमारे उस विषय के प्रति रुचि होनी चाहिए कि मैं विषय को पढ़ूं और पढ़ूं तो किस ढंग से पढ़ूं। तो आत्मसात तभी संभव होता है, आत्मसात तभी संभव होता है जबकि सतत अभ्यास किया जाए। सतत मतलब कंटिन्यू हम किसी विषय वस्तु के बारे में अगर पढ़ते हैं, देखते हैं तो उसके साथ अगर अभ्यास करना है तो उसको सतत लगातार पढ़ना पड़ता है, तब ताकि हमारा अभ्यास उस पाठ्य पुस्तक के प्रति आवश्यकता होती है। कहना होता है कि सतत अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। कहना होता है कि हमें पढ़ने के लिए हमें पाठ्य जो है, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का प्रकरण जो है हमें कहाँ से मिलता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मिलता है। पाठ्य पुस्तक हमारे जीवन के अंदर एक कोई भी नोट्स या तैयारी के लिए बहुत जरूरी होती है। कहना है कि विद्यार्थी अध्यापक की बात को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विद्यार्थी अध्यापक की बात को ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सुने तथा साथ ही साथ उसे सही प्रकार से अभ्यास पुस्तिका में नोट्स करें, नोट्स बनाए। परंतु एक सामान्य विद्यार्थी की इतनी योग्यता और क्षमता नहीं होती है। 100 स्टूडेंट में से मतलब 50 स्टूडेंट भी है, 40 स्टूडेंट आते हैं, 75 आते हैं, 50 में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स तैयार नहीं करते, पढ़ते भी नहीं और अध्यापक की बातों पर कभी ध्यान देते ही नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक की बहुत आवश्यकता होती है और पाठ्य पुस्तक के आधार पर उस बालक के अंदर जो अध्यापक की जो शिक्षण कार्य को ध्यान से नहीं सुना गया था वो उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। एक सामान्य विद्यार्थी इतना मतलब योग्यता और क्षमता नहीं होती है कि वह एक ही समय में अध्यापक की बात को सुनता भी रहे। अतः ऐसी स्थिति में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, मतलब उस बात को वो सुनता नहीं है। बहुत से अध्यापक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब काम करना पसंद नहीं करते। अध्यापक बोलता रहता है, मैं बोल रहा हूँ नोट्स बना देता, आप नोट्स थ्योरी बनाते हैं, आप नोट्स नहीं, आप पढ़ रहे हैं भूगोल
भूगोल पाठ्यक्रम का महत्व और आवश्यकता पड़ता है तो इसको लिखो आप, तो आप कुछ तो लिख रहे हो, कुछ नहीं लिखते, झूठ जाते हैं। तो कहना मतलब है कि जिन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें भी आत्मसात करने की आवश्यकता के लिए या उपयोग के लिए बार बार पाठ्य पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है या सहारा लिया जाता है कि पाठ्य पुस्तक जितने हमारे टच में रहती है, विषय वस्तु ज्ञान करते हैं, उस विषय वस्तु की जानकारी हमें बहुत अच्छी से सूक्ष्म रूप से हम उसको सरल रूप से पढ़ सकते हैं और जीवन के अंदर आगे बढ़ने में एक ही तरीका है हमारे पाठ उस विषय से सीखने चाहिए, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। तब जाके हमारा एक और भी कहते हैं कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल को देखा जा पड़ता है, पीछे पढ़ाएंगे पाठ्यक्रमों का आलोचना में विश्लेषण पढ़ा है, पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने। तो आलोचना विश्लेषण जो हमने 4 भाग पढ़ा था, प्राथमिक 5 भाग पढ़ा, ऐसे 4 भाग पढ़ा, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। उन उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो प्रायोगिक पाठ्यक्रम है। कैसा है? उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर का पाठ्यक्रम जो होता है वो प्रायोगिक कार्य का शुभारंभ भी हो सकता है और हम उसी के आधार पर हम अपना प्रायोगिक कार्य का चयन करते हैं, क्योंकि कक्षा 10 के बाद माध्यमिक के बाद हम जब 11th में आते हैं, 11th 12th में आते हैं, तो 11th 12th में क्या होता है, हम पाठ्य विषयों का चयन करते हैं। विषयों का चयन जब होता है तो विषयों का चयन हम भूगोल विषय देते हैं, तो भूगोल विषय जो है उच्च माध्यमिक स्तर के तौर पर आती है, तो वहाँ पर प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल संबंधित कार्य का शुभारंभ किया जाता है कि भूगोल में किन इंस्ट्रूमेंट और उपकरणों की सहायता से प्रयोग बनाया जा सकता है। अतः प्रायोगिक कार्य संपन्न करने के लिए पाठ्य पुस्तक उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। कभी को पाठ्य पुस्तक बहुत जरूरी है, कभी को बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार भूगोल शिक्षण विद्यार्थी को हमारे भूगोल के अंदर जितने भी उपकरण हैं, जितने भी प्रकरण हैं, जितने भी जो भूगोल संबंधी विषय वस्तु, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जीव विज्ञान भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण अध्ययन भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये सभी विषयों को पढ़ना पड़ता है। जब उस विषय के बारे में जानकारी होती है, मतलब उस विषय के बारे में आत्मसात करनी चाहिए। आप पढ़ते हैं आवश्यकता पढ़ते हैं कि शिक्षक को मार्गदर्शन हेतु सहायक होती है। कौन सा पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षक जो है शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु सहायक होती है। अगर मैं तो बड़े तो पहला मैं तो आता है हमारा शिक्षकों को मार्गदर्शन सहायक होती है। क्या होती है? शिक्षकों को मार्गदर्शन हेतु सहायक होती है। मार्गदर्शन मतलब होता है हमारे कि जीवन के अंदर विद्यार्थियों को आगे बढ़ना है, शिक्षक को आगे बढ़ना है, तो हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता को पढ़ना पड़ता है। ये हमें जीवन में और भी अच्छे तरीके वर्तमान शिक्षा पद्धति से जोड़ सकती है। सेकंड नंबर आता है कि शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए सेकंड नंबर आता है शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए कहना माना है कि भूगोल को पढ़ते हैं, भूगोल शिक्षण प्रयासों को सफल बनाने के लिए हमें भूगोल पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। आवश्यक है कि भूगोल पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो भूगोल कोई पुस्तक से होती है, उसको हम पढ़ने से के लिए हमें उसकी अभ्यास को सीखने के लिए, शिक्षण प्रयासों को सीखने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। थर्ड नंबर कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से थर्ड नंबर पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी अपने सहायता से
या विद्यार्थी अपने अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास द्वारा कर सकता है, स्वयं अभ्यास के द्वारा कर सकता है। क्या नाम है कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं अभ्यास के द्वारा कर सकता है। कहता है कि पाठ्य पुस्तक ऐसी विषय वस्तु है जिसके द्वारा विद्यार्थी कोई भी ज्ञान के द्वारा या प्राप्त ज्ञान के आधार पर, अर्जित ज्ञान के आधार पर स्वयं क्या करता है, मूल्यांकन करता है, अभ्यास देखता है कि मैंने कितना पढ़ा है। क्योंकि क्यों पढ़ेगा? क्योंकि उसके पास में क्या है, पाठ्य पुस्तक। अगर पाठ्य पुस्तक नहीं होती तो वो अपने विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच स्वयं नहीं कर सकता था कि मैंने क्या लिखा है। फोर्थ नंबर पे आधार करता है कि प्राप्त ज्ञान की जांच, प्राप्त ज्ञान की जांच जो है विद्यार्थी स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकता है। विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते हैं। ज्ञान की कर सकते हैं लिखा है कि प्राप्त ज्ञान की जांच विद्यार्थी स्वयं आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु को पढ़कर कर सकते। कहने वाला है कि पाठ्य पुस्तक अगर विद्यार्थी के पास में है तो वह किसी भी ज्ञान प्रकरण को पढ़कर अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि विषय वस्तु के आधार पर विद्यार्थी हमेशा, अगर अध्यापक नहीं है तो अध्यापक की जो पूर्ति है वो हमारे पाठ्य पुस्तक करती है। और पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो आवश्यकता अगर पड़ती है विद्यार्थियों को, विषय मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के आधार पर स्वयं सीखता है। कब सीखेगा? क्योंकि उस विषय को पढ़कर ही सीखा जाता है। ठीक है। और अध्यापक को अपने शिक्षण, अगर देखा जाए पाठ्य पुस्तक है तो अध्यापक को भी अपने शिक्षण को प्रभावित करना है तो वह भी विषय की सहायता देता है। तो कहता है कि अध्यापक को भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता से मिलती है। मतलब अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता से मिलती है। मतलब किसी विषय वस्तु का अध्यापक वो अपने शिक्षण कार्य को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए वो पाठ्य पुस्तक की सहारा लेकर अपने शिक्षण कार्य को अच्छा ढंग से बना सकता है। ठीक है। विद्यार्थी के अगर पढ़ा जाए और एक अवसर है तो हम पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क के अंदर तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायता करती है। मतलब पाठ्य पुस्तक किसी विषय वस्तु की हो, भूगोल की हो, क्योंकि हम किसी भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल लेते हैं कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क शक्ति के आधार को विचार बनाकर आदत में हम कंटिन्यू एक पीरियड देते हैं कि हम कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हमारा उस विषय के प्रति एक आदत बनेगी, मुझे विषय पढ़ना है, मुझे विषय पढ़ना है। और विषय पढ़ने आदत विषय अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो उसमें तर्क और वितर्क करने के लिए, विचार और विमर्श करने की बातें हमारे दिमाग में बैठती है।
पढ़ा, इस बुक्स में ये पढ़ा, उस बुक में, क्योंकि बुक्स भी अलग अलग होती है। बुकों को जो पढ़ते हैं तो हमारा जो नोट्स है उसमें से जो बातें हैं वो सब ऐसी एक समान ही, क्यों अलग अलग है, क्यों? क्योंकि विचार जो है पुस्तक लिखने के लिए अलग से लेखक होता है और लेखक की बातों पर वो फिर शेयर करता है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करने की आदत का विकास करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि पाठ्य पुस्तक जो है विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन करने की आदत का विकास करता है। अगर बुक है तो विद्यार्थी उस बुक को पढ़ेगा, देखेगा, और देखेगा तो उसको पढ़ने का अभ्यास करेगा और वो कंटिन्यू उसको पाठ्य पुस्तक के द्वारा विद्यार्थी नियमित अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। मुझे रोज पढ़ना है, जैसे आप आरपीएससी पढ़ा था, ये भी आरपीएससी बेहतर नहीं तो आरपीएससी का जब रीडिंग तैयार करते पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसके लिए आरपीएससी की बुक गाइडलाइन आती है कि इस आरपीएससी के अंदर किस विषय संबंधी, किस प्रकरण संबंधी कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम उसको पढ़ते थे। वो भी एक पाठ्य पुस्तक है, आरपीएससी का पाठ्य पुस्तक। लोक शिक्षा संघ जो आयोग का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो आरपीएससी, और उस पाठ्यक्रम में नियमित पढ़ने की बुक है, कि बुक के बिना हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ के करना है ना, करके सीखना। और विद्यार्थी उदाहरण और अभ्यास, पाठ्य पुस्तक के अंदर विद्यार्थियों को उदाहरण, अभ्यास, प्रश्नों से संबंधित पाठ्य पुस्तक की साइड करनी पड़ती है। जब हम कोई पाठ्य के अंदर प्रकरण को पढ़ते हैं तो प्रकरण के लास्ट के अंदर क्या होता है कि अभ्यास प्रश्न होते हैं, और अभ्यास प्रश्न होना बहुत जरूरी है। अभ्यास के बिना बालक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि पढ़ने के आधार पर देखते हैं मैंने कितना सीखा, स्वयं का अवधारण, स्वयं को जांच करना, स्वयं की जांच का पड़ेगा तो अभ्यास के पीछे उसकी उत्तर माला होगी, आंसर की होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज भूगोल के महत्व और आवश्यकता के बारे में पढ़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और हम नए टॉपिक के साथ में, नए प्रकरण के साथ में फिर मिलेंगे।